Hello friends, welcome to my YouTube channel K2 Biology. Myself Sanjeev Chakravarti. Today we will talk about developmental biology. When we start to study developmental biology, the first question which is stuck in our mind is what is development? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आप देखेंगे एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा कुछ दिन में कुछ एज बाद काफी बड़ा हो जाता है। कैसे? इसे हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी स्मॉल चेंज होना वो क्या है? डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ। जिंदगी का नियम है बदलाव। तो इस बदलाव को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज चेंजेस ड्यूरिंग लाइफ टाइम। किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके पूरी लाइफ में जो कोई भी चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं डेवलपमेंट और एम्ब्रियोलॉजी दोनों एक ही टर्म है, एक दूसरे के सिनोनिम समझते हैं उनको। बट डेवलपमेंट और एम्ब्रियोलॉजी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। Embryology. Developmental biology includes embryology. Embryology is a small term while developmental biology is a broad term. We see two steps in developmental biology: pre-larval and post-larval development. Both are terms under the developmental biology. While embryology includes full development of zygote till the birth of the organism. यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में प्री लार्वल कंडीशन और पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट दोनों की बात हम करेंगे। यानी कि एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ जायगोट का एनिमल बर्थ तक के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। और डेवलपमेंट बायोलॉजी में एम्ब्रियोलॉजी प्लस पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट यानी कि उसकी लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मेनली डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। And the second aspect is phylogenetic या phylogeny. ऑटोजेनिक डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के जायगोट बनने के बाद जायगोट टू होल लाइफ किसी एक इंडिविजुअल एनिमल के जायगोटिक कंडीशन से लेकर उसकी पूरी लाइफ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओंटोजेनिक डेवलपमेंट। सिर्फ उसके किसी एक इंडिविजुअल के। while phylogenetic development includes the historical and the study of
future generations of an species, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म के पूरी लाइफ के स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। मतलब किसी कोई ऑर्गेनिज्म कैसे जाइगोट बना, जाइगोट से कैसे उसकी पूरी लाइफ चली पोस्ट लार्वल कंडीशन, वो किस में आएगा, ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट में। जबकि फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट में यानी किसी स्पीसीज के हिस्टोरिकल कंडीशन, यानी कि पहले कैसा वो था और आने वाले टाइम में कैसा वो रहेगा, उसकी पूरी स्टडी को हम क्या कहेंगे, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। एक साइंटिस्ट है वेरिल, जिन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के दो एस्पेक्ट बताए मेन, कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या क्या मेन पॉइंट हैं। वेरिल 1971, इन्होंने दो एस्पेक्ट बताए डेवलपमेंटल बायोलॉजी के। फर्स्ट एस्पेक्ट है ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट of a simple cell to a multicellular cells, multicellular cell organism। And second is growth, development and differentiation of a cell to a multicellular organism। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो दो स्टेप मेन है इनके, वो है ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी चाइल्ड जब छोटा रहता है, वो बड़ा होता है, तो उसकी सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। वो डिवाइड करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, डेवलप करेगी और उसको क्या बना देगी, बड़ा बना देगी। और दूसरा जो एस्पेक्ट है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए सेल टू ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक सेल जिससे हम स्पर्म और ओवा कहते हैं, वो फ्यूज होती है, फर्टिलाइज होती है, उसके बाद एक सेल से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती है। ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। जैसे आप देखेंगे, सेकेंड एस्पेक्ट की बात करेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे, स्पर्म एक सिंपल सेल प्लस ओवा, ये दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो ये जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में क्या स्टार्ट होगा, क्लीवेज या इसमें सेगमेंटेशन स्टार्ट होगा और क्या बनाएगा ये, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला से बनेगा गैस्टुला। गैस्टुला फॉर्म करता है थ्री जर्मिनल लेयर्स। थ्री जर्मिनल लेयर्स है एंडोडर्म, इक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ये तीनों जर्मिनल लेयर आगे चल के ऑर्गेनोजेनेसिस के स्टेप फॉलो करके अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के प्रोसेसेस के बारे में। स्टेप्स ऑफ ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट।
ओटोजेनिक डेवलपमेंट का पहला स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसको हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है जनरेट करना। आप सबको पता है गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म फॉर्म होता है, oogenesis से ओवा। सेकेंड स्टेप होता है जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ zygote। एंड थर्ड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन के बाद आपको हमने बताया जब जायगोट बन जाता है तो उसमें क्लीवेज या सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। क्लीवेज सेगमेंटेशन के बाद एक स्टेज फॉर्म होती है इसमें, जिसको हम कहते हैं मोरुला। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है मोरुला, इसको हम कहेंगे मोरुला। मोरुला में जब आर्केंट्रॉन कैविटी फॉर्म हो जाती है तो एक नई स्टेप बनाती है, वो है गैस्ट्रुला। नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसकी गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म होंगी। गैस्ट्रुलेशन के बाद होगा इसमें 3 जर्मिनल लेयर जब फॉर्म होंगी तो फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। ऑर्गेनोजेनेसिस में जो 3 जर्मिनल लेयर गैस्ट्रुलेशन की होती है वो क्या कहते हैं, प्री रूडिमेंट्री ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद उनका क्या स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा ऑर्गन्स में, और उसके बाद फिर ऑर्गन्स का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ होते हैं एम्ब्रियो में। That's all for today. In the next topic we will discuss about gametogenesis.